अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू टेक्नोलॉजी नॉलेज। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं शॉर्टकट कीज़ के हवाले से। और शॉर्टकट कीज़ में हम देखने वाले हैं कंट्रोल+A to Z शॉर्टकट कीज़ को। और ये शॉर्टकट कीज़ बेसिक शॉर्टकट कीज़ होती हैं कंप्यूटर की, बट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ होती हैं क्योंकि हर गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम में इनमें से लाजमी तौर पर शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो पूछी जाती हैं। आपको हर एग्ज़ाम में ये देखने को मिल जाएंगी शॉर्टकट कीज़, चाहे आप लेक्चरार की तैयारी कर रहे हो या आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो। चलें करते हैं स्टार्ट आज की अपनी इस वीडियो को। हमारे पास जो नंबर 1 पे शॉर्टकट की है कंट्रोल+A। जब हम कीबोर्ड से कंट्रोल+A को प्रेस करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास प्लस का सिंबल है ये राइट करने में आता है। एक्चुअली में जब हम लिख रहे होते हैं तो कंट्रोल+A यानी कि हम राइट करेंगे अपने कीबोर्ड से, तो इस चीज़ से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो प्लस को सिर्फ हम लिखने में और रीड करने में यूज़ कर रहे होते हैं। तो कंट्रोल+A, तो इससे क्या होगा, जितना भी टेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है, अब वो टेक्स्ट आपके पास एक पेज हो सकता है, एक पैराग्राफ हो सकता है, 2 लाइन्स हो सकती हैं, या पूरी कंप्लीट एक बुक भी हो सकती है। तो जितना भी टेक्स्ट आपके पास लिखा होगा MS वर्ड में, नोटपैड में, तो वो सारा जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल+A जो शॉर्टकट की है वो यूज़ होती है तमाम टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि आपके पास जितना भी टेक्स्ट होगा वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दूसरी शॉर्टकट की है कंट्रोल+B। तो कंट्रोल+B जो शॉर्टकट की होती है बोल्ड करने के लिए, जैसे हम मार्कर से मोटा कर देते हैं तो बाकी टेक्स्ट की निस्बत जो टेक्स्ट को आप बोल्ड कर देंगे वो थोड़ा मोटा हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल+B जो है वो बोल्ड करने के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए, ठीक है। तो आपने अगर किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ करेंगे कंट्रोल+C। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंट्रोल+D। अब कंट्रोल+D जो शॉर्टकट की है ये डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब डिलीट किस चीज़ को करना है, आप किसी फाइल को डिलीट करना चाहते हैं, आप किसी फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं, तो पहले आप अपने माउस से उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप कंट्रोल+D प्रेस कर देंगे तो वो वाली फ़ाइल जो है वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास कंट्रोल+E शॉर्टकट की जो है टेक्स्ट सेंटर, जो आपका टेक्स्ट होता है उसको सेंटर में करने के लिए इस्तेमाल होती है। बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका टेक्स्ट होता है वो लेफ़्ट की जानब होता है, तो लेफ़्ट से अगर आप उसको सेंटर में करना चाहते हैं, अलाइन सेंटर उसको करना चाहते हैं अलाइन लेफ़्ट से, तो आप कंट्रोल+E को प्रेस करेंगे तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो सेंटर में आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+F। तो कंट्रोल+F जो शॉर्टकट की है वो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब फाइंड क्या करना है, जैसे आपके पास MS वर्ड में काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हो और आप कोई भी एक ख़ास पर्सन का नाम जो है उसमें से फाइंड करना चाह रहे हैं, तो आप बजाय उस सारे को रीड करने के आप कंट्रोल+F को प्रेस करें तो आपके पास सर्च बार आ जाएगी और सर्च बार में आप डायरेक्ट उस नेम को सर्च कर लें। तो इस तरह हम फाइंड कर लेते हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी नाम को, ठीक है। तो कंट्रोल+F जो है वो फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल+G। तो कंट्रोल+G जो है ये इस्तेमाल होती है गो टू के लिए। अब गो टू क्या है, फॉर एग्जांपल आपके पास 20 पेजेस की एक फ़ाइल है, ठीक है, और आप मूव करना चाहते हैं पेज नंबर 10 पे, ठीक है। तो आप कंट्रोल+G को प्रेस करें, ठीक है, और आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें आप 10 प्रेस कर दें तो आप पेज नंबर 10 पे चले जाएंगे। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल+H व्यू ब्राउज़र हिस्ट्री। ये ब्राउज़र की हिस्ट्री को देखने के लिए इस्तेमाल होती है कि आपने कौन कौन से कीवर्ड जो हैं वो सर्च किए हैं या क्या क्या आपने अभी तक अपने ब्राउज़र पे सर्च किया है, आप सारा कुछ जान सकते हैं कंट्रोल+H की शॉर्टकट की से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है कंट्रोल+I। आई जो है इटैलिक के लिए इस्तेमाल होती है। इटैलिक मतलब तिरछा करना। अगर आप अपने टेक्स्ट को थोड़ा तिरछा करना चाहते हैं, टेढ़ा करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल+I का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट की है कंट्रोल+J। कंट्रोल+J जो शॉर्टकट की है वो इस्तेमाल होती है जस्टिफाई के लिए। अब जस्टिफाई क्या होता है, जैसे आप लोग अपने रजिस्टर पर राइट कर रहे होते हो तो आप हाशिए वगैरह जो हैं वो लगा लेते हैं, लाइंस जो हैं वो लगाते हैं ताकि आपका टेक्स्ट जो है उन लाइनों से बाहर ना जाए, ठीक है, और आप प्रॉपर वे से टेक्स्ट को राइट कर सकें। तो इसी तरह जब हमें टेक्स्ट को हर तरफ से इक्वल रखना हो और उसको जस्टिफाई करना हो टेक्स्ट को, तो हम कंट्रोल+J का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास कंट्रोल+K। कंट्रोल+K जो शॉर्टकट की है वो हाइपरलिंक के लिए इस्तेमाल होती है। अब हाइपरलिंक क्या है, जैसे आप लोग ऑनलाइन जब सर्च करते हो तो आपको एक ब्लू कलर का टेक्स्ट नज़र आता है, जब आप उस टेक्स्ट पे
क्लिक करते हैं तो आप किसी और वेब पेज पर मूव कर जाते हैं। तो हाइपरलिंक क्या करवाते हैं, एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर हमें मूव करवाते हैं। सेम इसी तरह आप MS वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में हाइपरलिंक्स बना सकते हो, और जब आप उन हाइपरलिंक्स पे क्लिक करेंगे तो जिस पेज का आप लोगों ने एड्रेस दिया होगा आप उस पेज पे मूव कर जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की जो है Ctrl+L, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। तो आपका जो टेक्स्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट में होता है, लेकिन जब हमने देखा था Ctrl+R शॉर्टकट की, तो R जो है वो राइट में कर रहा था टेक्स्ट को। जस्टिफाई भी हमने देखा, तो हम टेक्स्ट को वापस जो है वो लेफ़्ट की तरफ मूव करवा सकते हैं Ctrl+L की शॉर्टकट की से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+M, न्यू स्लाइड क्रिएट। तो ये पावर पॉइंट में, PPT में न्यू स्लाइड क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+N, ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। ये न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं और आप एक डॉक्यूमेंट में काम कर रहे थे, तो भाई आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि ब्लैंक हो, यानी कि खाली हो। तो आप Ctrl+N जो है वो प्रेस करेंगे तो आपके सामने एक न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो है वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+O, ओपन एग्जिस्ट फाइल्स। तो ऐसी फाइल्स जो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में मौजूद हों। फॉर एग्जांपल जैसे हम इस वीडियो में शॉर्टकट कीज़ को देख रहे हैं, मैं आपसे कहूँगा आप इनको साथ साथ MS वर्ड में राइट करते जाएं, इनके नोट्स बनाते जाएं। जब आपने इन नोट्स को क्रिएट करने के बाद सेव कर लिया तो वो फाइल जो है आपके कंप्यूटर में एग्जिस्ट करेगी, आपके कंप्यूटर में सेव हो जाएगी। तो इस फाइल को अगर लाइफ में आपने दोबारा ओपन करना है तो उसके लिए आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं Ctrl+O MS वर्ड के अंदर। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+P। Ctrl+P जो शॉर्टकट की है वो प्रिंट के लिए इस्तेमाल होती है। जब आप डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर लेते हैं तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाने के लिए हम Ctrl+P का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है हमारे पास Ctrl+Q, क्लोज PPT। PPT पावर पॉइंट। अगर आपने पावर पॉइंट के सॉफ्टवेयर को ओपन किया हुआ है और आप उस सॉफ्टवेयर को क्लोज करना चाहते हैं तो आप Ctrl+Q का इस्तेमाल करें, तो आपका पावर पॉइंट का जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+R, अलाइन टेक्स्ट राइट। जैसे हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था कि टेक्स्ट हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट की तरफ होता है, और अगर हम टेक्स्ट को अब अगर राइट की तरफ मूव करवाना चाहते हैं तो Ctrl+R शॉर्टकट की का हम यूज़ करेंगे, तो आपका टेक्स्ट जो है वो राइट की तरफ मूव कर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+S। तो Ctrl+S जो शॉर्टकट की है वो इस्तेमाल होती है सेव करने के लिए। आप किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फाइल को क्रिएट करने के बाद सेव कर सकते हैं Ctrl+S की शॉर्टकट की से। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+T, ओपन न्यू टैब इंटरनेट ब्राउज़र। तो इंटरनेट ब्राउज़र पे आप न्यू टैब ओपन करने के लिए Ctrl+T शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं। टैब क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे ब्राउज़र में जाके सर्च करता हूँ व्हाट इज़ अ कंप्यूटर, तो मेरे सामने एक टैब जो है वो ओपन होगी। अब अगर मैं मज़ीद कुछ और भी सर्च करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि व्हाट इज़ कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी डाटा मेरे पास आया है ये वाला डाटा भी मेरे पास ओपन रहे, तो मुझे न्यू टैब की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए मैं Ctrl+T का इस्तेमाल करके न्यू टैब जो है वो ओपन कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+U, अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल होती है। आप एक पैराग्राफ को अंडरलाइन कर सकते हैं, आप एक पेज को अंडरलाइन कर सकते हैं, आप एक पूरी फाइल को अंडरलाइन कर सकते हैं, और आप एक वर्ड को भी अंडरलाइन कर सकते हैं Ctrl+U के ज़रिए से। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्टकट की है Ctrl+V, पेस्ट के लिए इस्तेमाल होती है। जैसे कि हमने कॉपी को पढ़ा था, अब जब हमने टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, अब जिस पेज पे हम उसे रखना चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें पेस्ट करने की ज़रूरत होगी। तो उसके लिए हम शॉर्टकट की जो यूज़ करते हैं Ctrl+V, पेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+W, क्लोज विंडो। ये आपकी विंडो को क्लोज करने के लिए इस्तेमाल होती है। फॉर एग्जांपल आपने MS वर्ड को ओपन किया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपका MS वर्ड का जो सॉफ्टवेयर है वो क्लोज हो जाए, तो Ctrl+W को आप प्रेस करें तो आपकी जो विंडो होगी वो क्लोज हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+Y, रीडू के लिए इस्तेमाल होती है। Ctrl+Z, अंडू के लिए इस्तेमाल होती है। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से इन शॉर्टकट कीज़ की समझ आ गई होगी और इन शॉर्टकट कीज़ की वैल्यू भी समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का बेनिफिट हो सके। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।